हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, बिना देर किए हुए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। विकल्प सी सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या रामविलास शर्मा द्वारा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल। क्वेश्चन नंबर 3, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1915 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1910 ईस्वी को? सही विकल्प मित्रों बी, 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाल गंगाधर तिलक? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, बाल गंगाधर तिलक की रचना है गीत रहस्य। क्वेश्चन नंबर 5, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1903, 1893, 1901 या 1900 ईस्वी में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती का प्रकाशन कहां से होता था? इलाहाबाद, काशी, कानपुर या कलकत्ता से? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, बी, काशी से होता था। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार किस वर्ष संभाला? 1903, 1900 ईस्वी या 1902 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, 1903 ईस्वी में संपादन का कार्यभार संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1903, 1902, 1900 ईस्वी या 1905 ईस्वी में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास
या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? सही विकल्प मित्रों सी, श्याम सुंदर दास थे प्रारंभिक संपादक सरस्वती पत्रिका के। क्वेश्चन नंबर 10, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या निराला? सही विकल्प मित्रों ए, चिंतामणि घोष थे। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नगेंद्र? सही विकल्प मित्रों बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है संपत्ति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 12, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893, 1900, 1903 या 1905 ईस्वी में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों विकल्प ए, 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर या प्रयागराज में? सही विकल्प मित्रों डी, प्रयाग में हुआ था। विकल्प डी से हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा स्थापित हुई थी प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 14, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र या ठाकुर शिव कुमार सिंह? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प में मित्रों ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 15, स्नेही किस कवि का उपनाम है? गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे या श्याम सुंदर दास का? सही विकल्प मित्रों बी, गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम स्नेही था। क्वेश्चन नंबर 16, रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है निबंध पहले पहल किसमें प्रकाशित हुआ? चिंतामणि, सरस्वती, इंदु या समालोचक में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, कवि और कविता किसका निबंध है? पंडित रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र का? सही विकल्प मित्रों सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। क्वेश्चन नंबर 18, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या बुंदेली? सही विकल्प मित्रों सी, खड़ी बोली थी। क्वेश्चन नंबर 19, नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद या प्रगतिवाद के? सही विकल्प है ए,
द्विवेदी युग के थे। क्वेश्चन नंबर 20, द्विवेदी युग को भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को सुशोभित किया गया था? श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, हरि औध या नाथूराम शर्मा शंकर को? सही विकल्प मित्रों डी, नाथूराम शर्मा शंकर को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? नाथूराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक या राम नरेश त्रिपाठी? सही विकल्प मित्रों ए, नाथूराम शर्मा शंकर। क्वेश्चन नंबर 22, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं? सरस्वती, वैश्योपकारक, हितवाणी या कर्मयोग? सही विकल्प मित्रों बी, वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 23, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक को? सही विकल्प मित्रों सी, मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी या साकेत? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 25, मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? पंचवटी, जय भारत, पलासी का युद्ध या भारत भारती के लिए? सही विकल्प है डी, भारत भारती के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया? 2, 3, 1 या 4? सही विकल्प है 3। तीनों ये हैं प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास लिखा इन्होंने 1914 में। पारिजात नंबर 2, पारिजात लिखा 1937 में। और तीसरी रचना है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास इसको लिखा 1941 में। ये 3 महाकाव्य लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 27, किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त या राम नरेश त्रिपाठी को? सही विकल्प मित्रों ए, श्रीधर पाठक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, अयोध्या, चिरगांव झांसी या कानपुर में? सही विकल्प मित्रों सी, चिरगांव झांसी में हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्ण किस कवि का उपनाम है? रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद या श्रीधर पाठक का?
सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, राय देवी प्रसाद को पूर्ण उपनाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 30, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पदबंध अनुवाद किस कवि ने किया? राय देवी प्रसाद ने, श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय या रामनरेश त्रिपाठी ने? सही विकल्प मित्रों ए, राय देवी प्रसाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि हैं? राय देवी प्रसाद, गया प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त? सही विकल्प है मित्रों बी, गया प्रसाद शुक्ल हैं। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय कविता लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 32, हृदय का मधुभार किसका काव्य संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या श्रीधर पाठक का? सही विकल्प मित्रों ए, रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 33, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा शंकर या लोचन प्रसाद पांडे का? सही विकल्प मित्रों सी, नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 34, सरगो नरक ठेकान नाही किसकी कविता है? श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या महावीर प्रसाद द्विवेदी का? सही विकल्प मित्रों डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है। क्वेश्चन नंबर 35, कविता कामनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या रामचंद्र शुक्ल को? सही विकल्प है मित्रों ए, नाथूराम शर्मा शंकर को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, गर्भरंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है? नाथूराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या रामनरेश त्रिपाठी का? सही विकल्प मित्रों ए, नाथूराम शर्मा शंकर का है। गर्भरंडा रहस्य काव्य ग्रंथ के लेखक नाथूराम शर्मा शंकर ही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हरिऔध का? सही विकल्प मित्रों बी, श्रीधर पाठक की रचना है एकांतवासी योगी। क्वेश्चन नंबर 38, कान्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, लाला भगवान दीन या रूप नारायण पांडे का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कान्य कुब्ज अबला विलाप। क्वेश्चन नंबर 39, पद पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे या मुकुटधर पांडे? सही विकल्प है सी, लोचन प्रसाद पांडे की रचना है पद पुष्पांजलि। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक या रूप नारायण
नारायण पांडे का। सही विकल्प मित्रों बी रामचंद्र शुक्ल की रचना है बुद्ध चरित्र। क्वेश्चन नंबर 41, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, कौन सा है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, काव्य मंजूषा या स्वदेशी कुंडल। सही विकल्प है ए प्रिय प्रवास है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 42, प्रिय प्रवास में किसकी कथा का वर्णन है? राम, शिव, कृष्ण या विष्णु की। सही विकल्प है सी कृष्ण के कथा का वर्णन है प्रिय प्रवास में। क्वेश्चन नंबर 43, प्रिय प्रवास रचना किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली में। सही विकल्प है बी खड़ी बोली में लिखा गया है प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 44, रस कलश किस भाषा की में रचा गया है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली में। सही विकल्प है बी खड़ी बोली में रचा गया है रस कलश। क्वेश्चन नंबर 45, साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? उर्मिला, सीता, राधा या पद्मावती। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए उर्मिला है। क्वेश्चन नंबर 46, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 47, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? दोहा, चौपाई, सोरठा या हरिगीतिका। सही विकल्प है डी हरिगीतिका प्रिय छंद है मैथिली शरण गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 48, भैंस भवानी कै तब सेवा लगे करन, पढ़ब गा छूट, बटुअन दूध दुहत दुहा इन हाथन, धार न कबहू दुहत म टूटी। किसकी पंक्ति है? राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या बाल मुकुंद गुप्त का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 49, मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या प्रसाद खत्री या पंडित गौरी दत्त। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं मैथिली शरण गुप्त के गुरु। क्वेश्चन नंबर 50, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या राम कुमार वर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी रामविलास शर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51, खड़ी बोली का प्रयोग खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले हैं अयोध्या प्रसाद खत्री, पंडित गौरी दत्त, मैथिली शरण गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है ए
अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। खड़ी बोली प्रयोग को आंदोलन करने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? पंडित रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक का? सही विकल्प मित्रों डी, श्रीधर पाठक का है। क्वेश्चन नंबर 53, स्वप्न खंड काव्य के रचयिता हैं? श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या लोचन प्रसाद पांडे? सही विकल्प है बी, राम नरेश त्रिपाठी हैं स्वप्न खंड काव्य के रचनाकार। राम नरेश त्रिपाठी हैं। क्वेश्चन नंबर 54, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है? 1914, 1913, 1915 या 1910? सही विकल्प है ए, 1914 ईस्वी है प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी? ये प्रसिद्ध पंक्ति किस काव्य से लिया गया है? साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती या स्वप्न से? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, यह भारत भारती की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 56, किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है? मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या लोचन प्रसाद पांडे? सही विकल्प मित्रों ए, मैथिली शरण गुप्त ने किया है। क्वेश्चन नंबर 57, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलन करता है? मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या पद्मधर पाठक? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, पद्मधर पाठक हैं, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाठी साथ लाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार? किसकी पंक्ति है? निराला, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या राम नरेश त्रिपाठी का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, बाल मुकुंद गुप्त का पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 59, सरस्वती के प्रारंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू गुलाब राय, बाबू जगन्नाथ दास, बाबू श्याम सुंदर दास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, बाबू गुलाब राय नहीं थे और तीनों लोग थे सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादक मंडल में। क्वेश्चन नंबर 60, सारे देवबंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार? किसकी पंक्ति है? श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाबू जगन्नाथ दास का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 61, मेरे चपल यौवन बाल,
अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये किस काव्य रचना से ली गई पंक्ति है? साकेत, राम की शक्ति पूजा, रस कलश या प्रिय प्रवास से। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, साकेत महाकाव्य से ली गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन स्वच्छंदवादी कवि नहीं है? श्रीधर पाठक, हरि औध, राम नरेश त्रिपाठी। रूप नारायण पांडे। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, हरि औध नहीं है। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी हैं, राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी हैं और रूप नारायण पांडे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। हरि औध। क्वेश्चन नंबर 63, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद किसकी पंक्ति है? हरि औध, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे या श्रीधर पाठक का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, श्रीधर पाठक का है। क्वेश्चन नंबर 64, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद किसकी पंक्ति है? मुकुटधर पांडे, पद्मधर पाठक, श्रीधर पाठक या राम नरेश त्रिपाठी का। सही विकल्प मित्रों सी, श्रीधर पाठक की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 65, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? 1900 से 1920 ईस्वी, 1900 से 1918 ईस्वी, 1903 से 1920 ईस्वी या 1900 से 1915 ईस्वी। सही विकल्प है मित्रों सी, 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 66, शिव शंभु का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र, सरस्वती, माधुरी या जागरण में। सही विकल्प मित्रों कौन सा? सही विकल्प है ए, भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था शिव शंभु का चिट्ठा। क्वेश्चन नंबर 67, अपनी ही दृष्टि में अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? कहानी, उपन्यास, नाटक या निबंध का। सही विकल्प है डी, निबंध का है। क्वेश्चन नंबर 68, पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र या गोविंद नारायण मिश्र का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, माधव प्रसाद मिश्र का है। पुष्पांजलि निबंध संग्रह माधव प्रसाद मिश्र का है। क्वेश्चन नंबर 69, विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक या अध्यापक पूर्ण सिंह। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपनाम था विजयानंद दुबे। क्वेश्चन नंबर 70, शिव शंभु का चिट्ठा व्यंग के लेखक हैं? व्यंग लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं? शिव शंभु का चिट्ठा व्यंग लेख किसको आधार बनाकर लिखा गया है?
शिव सिंह सेंगर, लॉर्ड हार्डिंग, महावीर प्रसाद द्विवेदी या लॉर्ड कर्जन को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों डी, लॉर्ड कर्जन को आधार बनाकर लिखा गया है। शिव शंभु का चिट्ठा के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी का है। क्वेश्चन नंबर 71, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या पद्म सिंह शर्मा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, सरदार पूर्ण सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 72, कन्यादान निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, अध्यापक पूर्ण सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 73, सूतापराधे जनकस्य दंड, सूतापराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा या श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। सूतापराधस्य जनकस्य दंड के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कछुआ धर्म किसका निबंध है? माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ चतुर्वेदी या बाल मुकुंद गुप्त का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। क्वेश्चन नंबर 75, तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से कौन से निबंधकार प्रसिद्ध हैं? बाल मुकुंद गुप्त, सुखदेव बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा या श्याम बिहारी मिश्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, पद्म सिंह शर्मा है तुलनात्मक आलोचना के निबंधकार। क्वेश्चन नंबर 76, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? प्रभा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, माधुरी या इंदु में? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 77, कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा या पंडित रामचंद्र शुक्ल का? सही विकल्प है मित्रों डी, पंडित रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 78, कविता क्या है निबंध प्रारंभ में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, समालोचक, सुदर्शन या प्रभा में? सही विकल्प है ए, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, कवि और कविता जैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक या गुलेरी जी का? सही विकल्प मित्रों बी, रामचंद्र शुक्ल का। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है।
कवि और कविता जैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय में बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। पंक्ति है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 80, मोरेसी मोहि कुठाओं निबंध के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। मित्रों, चैनल पर बने रहना और अभी थोड़ी क्वेश्चन और बचे हैं। मित्रों, पूरा देख कर ही जाना। अगर अच्छा लगे चैनल वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मित्रों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, लज्जा और गलानी निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, सुखदेव बिहारी मिश्र या सरदार पूर्ण सिंह। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, रामचंद्र शुक्ल का है, लज्जा और गलानी निबंध। क्वेश्चन नंबर 82, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी या पंडित रामचंद्र शुक्ल का। सही विकल्प मित्रों डी, पंडित रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि निबंध संग्रह। क्वेश्चन नंबर 83, पंडित रामचंद्र शुक्ल का देहावसान किस वर्ष हुआ? 1935, 1940, 1948 या 1990 में। सही विकल्प मित्रों सी, 1938 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, म्यूनिसपैलिटी के कारनामे किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त का। सही विकल्प मित्रों सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 85, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र, पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त या श्याम सुंदर दास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है, श्रद्धा और भक्ति निबंध। क्वेश्चन नंबर 86, मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? पंडित आचार्य अध्यापक पूर्ण सिंह, पंडित रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र या श्याम सुंदर दास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, अध्यापक पूर्ण सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 87, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मिश्र बंधु, पंडित रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र या पद्म सिंह शर्मा को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, पद्म सिंह शर्मा है तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 88, समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरि औध या श्याम सुंदर दास का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक हैं श्रीधर पाठक, पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 90, तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है? तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक या सुखदेव बिहारी मिश्र। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, रामनरेश त्रिपाठी का है। क्वेश्चन नंबर 91 में, प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, हरि औध या महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सही विकल्प है सी, हरि औध जी का है। प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक हरि औध जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 92, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या सरदार पूर्ण सिंह। सही विकल्प है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 93 जो आज का मित्रों लास्ट क्वेश्चन है, अखबार चुनार के संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, बाल मुकुंद गुप्त जी का पत्र है अखबार चुनार। मित्रों लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और मित्रों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।